पीएम मोदी का 5 दिन में महाराष्ट्र का तीसरा दौरा। आज चिमूर, सोलापुर और पुणे में रैलियां। दरभंगा को बड़ी सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 13 नवंबर को एम्स का करेंगे शिलान्यास। आज मुंबई में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। घाट कोपर में करेंगे चुनाव प्रचार, जनसभा को करेंगे संबोधित। आज से 4 नवंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। उद्धव ठाकरे के साथ कई चुनावी जनसभाएं करेंगे। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बग्वाल। पीएम नरेंद्र मोदी ने धूमधाम से मनाया इगास पर्व। अनिल बलूनी के आवास पर किया गौ पूजन। रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। व्यापार, ऊर्जा जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। राहुल के खिलाफ बीजेपी की चुनाव आयोग से शिकायत। कहा, राहुल बोलते हैं कि बीजेपी संविधान को कुचलना चाहती है। ये आरोप बेबुनियाद है। राहुल ने आई लव वायनाड लिखी शर्ट पहनी। बोले, वायनाड ने इतना स्नेह दिया कि मैंने राजनीति में प्यार शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे का बैग चेक किया। पूर्व सीएम यूरिन पॉट भी चेक कर लो। मोदी का भी बैग चेक करना, वहां पूछना मत और ना ही झुकना। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर कसा तंज। कहा, महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं ओवैसी। हरियाणा में पार्टी छोड़ने वाले बीजेपी में एंट्री मुश्किल। गुपचुप चक्कर काट लॉबी कर रहे सीएम सैनी ने केंद्रीय नेतृत्व से परमिशन को कहा। महाराष्ट्र चुनाव पर हरियाणा मंत्री अनिल विज ने कहा, पीएम मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी। लोग पीएम मोदी के विकसित भारत के साथ चलना चाहते हैं। सिद्धारमैया बोले, गारंटियों से राज्य के खजाने पर पड़ रहा है असर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम दिवालिया हो जाएंगे, लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं। केरल सरकार का बड़ा एक्शन। अनुशासन उल्लंघन के लिए आईएएस अधिकारी के गोपाल कृष्ण और एन प्रशांत को किया निलंबित। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देसाई ने रायपुर में किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी के समर्थन में वोट करने की अपील। वडनगर में ताना रीरी महोत्सव 2024 का आयोजन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिया भाग। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने महात्मा फुले सांस्कृतिक भवन का किया दौरा। महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 10 उग्रवादियों को मार गिराया। सीआरपीएफ चौकी पर हमला करने पहुंचे थे। एक जवान भी घायल, 5 स्थानीय लोग लापता। और डोडा के जंगलों में लगी भीषण आग। गंदो भलेसा के जंगल में धू धू कर जले। कश्मीर लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी। ऐतिहासिक मुगल रोड बंद। स्की रिसोर्ट में पर्यटक उमड़े। कुछ दिन हल्की बर्फबारी का अनुमान। विस्तारा फ्लाइट का एयर इंडिया में हुआ विलय। दिल्ली के लिए रवाना हुई विस्तारा की फ्लाइट को एयरपोर्ट स्टाफ ने दी विदाई। बदायूं में फंदे से लटका मिला युवक का शव। शादी में जाने के लिए निकला था। गांव की नाबालिग लड़की की भी मिली थी लाश। और प्रतापगढ़ में दबंगों का कहर। रंजिश में महिला से की मारपीट। विरोध पर किशोर की पीटा। हरिद्वार के क्रिकेट स्टेडियम में सीएम धामी की बल्लेबाजी। विधायक की बॉल पर मारा शॉट। कानपुर में टीचर ने छात्र को पीटा। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद। महाराष्ट्र चुनाव से पहले नवी मुंबई में कैश बरामद। 2 करोड़ 60 लाख रुपए किए जब्त। गुजरात के वडोदरा में रिफाइनरी में जोरदार धमाका। 2 की मौत। कई किलोमीटर तक दिखा धुएं का गुब्बार। दिल्ली की हवा हुई बेहद खराब। कई इलाकों में AQI 300 के पार। यूपी के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों का प्रदर्शन। एक शिफ्ट में परीक्षा चाहते हैं अभ्यर्थी। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण।
लालू यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा महागठबंधन का उम्मीदवार यहां जीतेगा, पीएम मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा नया पोस्टर में लिखा अली भी है बजरंग बली भी है, जिसे देख विरोधियों में मची खलबली भी है। अभिनेता रितेश देशमुख ने अपने भाई और लातूर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार धीरज देशमुख के समर्थन में की जनसभा। और मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शायना एनसी ने मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र के गोल देवल के गणेश चौक तक किया रोड शो। एमपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा समाज को संगठित करना चाहिए, ना कि बांटना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मराठागढ़ों में महायुति उम्मीदवार प्रकाश सुर्वे के लिए प्रचार किया। चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया होता है वो दूसरों को भी उसी चश्मे से देखते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी को विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, चुनाव उन मुद्दों पर होना चाहिए जो लोग को प्रभावित करते हैं। उपचुनाव पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा सभी 9 सीटों पर सपा जीत रही है, इसलिए बीजेपी बौखला गई है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन का खड़गे पर हमला, कहा बिना तथ्य के बयानबाजी कर रहे हैं खड़गे, हम एक रहेंगे तो सेफ है, इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है। श्योपुर में बोले सीएम मोहन यादव, सभी से अपील करता हूं कि आप भारी मतों से बीजेपी को जिताएं। और गुजरात में दूल्हे ने शादी के कार्ड पर छपवाया बटेंगे तो कटेंगे का नारा, पीएम मोदी सीएम योगी की तस्वीर भी छापी। रोहतास के नोखा में हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ने का मामला, घटना में स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। जस्टिस संजीव खन्ना बने भारत के 91वें चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति भवन में ली शपथ, पीएम मोदी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन से संजीव खन्ना को दिलाई भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। टीएमसी सांसद ने दिल्ली में नहीं होने दिया जागरण, स्थानीय लोगों का आरोप, हिंदू विरोधी चेहरा हुआ उजागर। दिल्ली के 69 अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सरकार से कॉलोनियों को नियमित करने की मांग। प्रयागराज में यूपीपीएससी के छात्रों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस के साथ झड़प। प्रयागराज में यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा, आईजीआई एयरपोर्ट पर सबसे कम विजिबिलिटी। दिल्ली में स्कूली बच्चों के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिखाई हरी झंडी, 2 नए रूटों पर चलेगी डीटीएस बस। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज का विरोध, गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन ने विरोध दर्ज कराया, रोड किया जाम, कार्रवाई की मांग। राजस्थान को पुष्कर में 23 करोड़ का भैंस बना आकर्षक, मेले में अनमोल को देखने के लिए उमड़ी भीड़। बिहार में जहरीले सांप के साथ डांस करना पड़ा भारी, लाइव प्रोग्राम में कोबरा ने कलाकार को डसा। शिमला के रोहड़ में लगी भीषण आग, कई परिवारों के आशियाने उजड़े, जीवन भर की कमाई खाक। शीता नदी रिजर्व में शिकारियों की शर्मनाक करतूत, हाथियों के दल पर बम से किया हमला, बच्चा घायल, आरोपियों पर इनाम घोषित। हरियाणा में बेटे को घोड़ी पर बैठाकर स्कूल भेजा, बैंड बाजे भी साथ में चले, पिता बोला बच्चे का पहला दिन यादगार बनाया। और कन्नौज में झूला झूलते समय किशोरी के साथ दर्दनाक हादसा, झूले के पाइप में फंसकर सिर के बाल के जड़ उखड़े। हापुड़ में जमीन बनी, सगे भाई की मौत के कारण भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर भाई को उतारा मौत के घाट। खुशीनगर में पुलिस ने 4 शातिर गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, पिकअप वाहन से 6 गौवंश और एक वैगनार कार भी बरामद की। मुजफ्फरनगर में युवक की निर्मम हत्या, मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी। और बिजनौर में युवती के साथ दुष्कर्म, जबरन खेल में ले जाकर घटना को दिया अंजाम, पीड़िता के भाई की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में बांध में नहा रहे किशोर की डूबने से मौत, 6 नाबालिग दोस्त एक साथ गए थे नहाने, गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकाला। अमरोहा में दवाई लेने गई युवती के साथ छेड़खानी, विरोध करने पर युवती को बुरी तरह से पीटा, बुलेट सवार 2 युवकों ने की छेड़छाड़। अमेठी में घर से गायब 15 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप, 2 दिन पहले घर से लापता हुआ था युवक।
और फरुखाबाद में नाली के पानी की निकासी को लेकर हुआ विवाद, दबंगों ने की मारपीट से एक महिला का हुआ गर्भपात। रायबरेली में अनियंत्रित बाइक मवेशी से टकराई, युवक की हुई दर्दनाक मौत, हादसे में बाइक के उड़े पर खच्चे। रूस ने यूक्रेन पर किया जोरदार हमला, 6 की मौत। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक, 30 से ज्यादा घायल, ग्लाइड बम भी दागे। रूस ने जपरोजिया शहर पर 3 शक्तिशाली ग्लाइड बम दागे, एक व्यक्ति की हुई मौत। यूक्रेन का दावा, रूस की मिलिट्री हेलीकॉप्टर तबाह किया। रूस के केमिकल प्लांट पर यूक्रेन का हमला, हमले में 13 ड्रोन का किया गया इस्तेमाल। बेरूत के दाहिया में आईडीएफ की बमबारी, इजरायली हमले में 6 इमारत तबाह। इजरायल के हाइफा में रॉकेट से हमला, हिजबुल्लाह ने दागे 40 से ज्यादा रॉकेट। अमेरिका ने सीरिया में ईरान के 2 ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक, आतंकियों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया बड़ा हमला, बरसाई 165 से ज्यादा मिसाइलें। पोर्ट सिटी हाइफा पर 90 रॉकेट से हमला, आईडीएफ ने रॉकेट लॉन्चर्स नष्ट किए।